तो लास्ट टाइम हम इस चैप्टर में यहाँ तक पहुंच गए थे, हमने पार्टनरशिप डील कर ली, उसके बाद हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ एग्जांपल लेके डील कर लिए थे। वो वीडियो थोड़ी सी कट गई थी बीच में, वो खत्म कर लिया था हमने क्लास में, अगर ध्यान हो तो। हम आगे बढ़ने वाले थे, हमें स्टार्ट करना था यहाँ पे हमें स्टार्ट करना था जॉइंट कंपनी, हमें स्टार्ट करना था जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो कंपनी के बारे में तो हमने सुना है ना, कंपनी के बारे में हमने बहुत सुना है कि भाई कंपनी क्या होती है, क्या एक बार सर्च मारते हैं कंपनीज के बारे में, ठीक है। अच्छा, तुमने सुना होगा एक कंपनी है टाटा सन्स, है ना, के बारे में टाटा सन्स। एक बार विकीपीडिया पे जा रहा हूँ या फिर इसी के ग्रुप पे जाता हूँ टाटा सन्स के। तो ये देखो, ये है टाटा सन्स कंपनी का वेबसाइट। जब हम टाटा सन्स की देखो बात करते हैं, तो टाटा सन्स जो है प्राइवेट इन्वेस्टर है। यहाँ पर देखो अंदर कौन कौन से किस किस ब्रांड्स के ऊपर है। आप अगर अंदर आओगे इसमें देखोगे, इसमें देखो आवर ब्रांड्स, सो बिजनेसेस के बारे में आओ, इसके एक मिनट, इसके ब्रांड्स के बारे में आओ, एक बार सर्च करते हैं ब्रांड्स। तो जब हम इसके ब्रांड्स की बात करते हैं तो देखो टाटा 2020, ठीक है। तो ये देखो, ये एड दिखा रहा है तुम्हें भाई टाटा ग्रुप्स के बारे में। ये है इसके ब्रांड्स, देख रहे हो, ये कहाँ कहाँ, एयर एशिया, देख रहे हो एयर एशिया, ये है विस्ट्रा एयरलाइंस, आपने सुना होगा, ठीक है। टाटा अल्ट्रो, एक्सन, क्रोमा, टाटा टी, ठीक है, ताज, ताज होटल्स, ये पूरी चेन, तनिष्क, ये ज्वेलरी इसी की है। फिर देखते हो टाटा सॉल्ट इसी का है, टाइटन है, यहाँ पे वोल्टाज, पूरा वोल्टाज का ये बनाना है। ये देखो टाटा हैरियर। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसमें इसने इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। सरकार के बहुत सारे एमओ, ये टाटा देखो, टाटा एयरलाइंस का यहाँ पर बता रखा है। ये शुरू करी थी, देख सकते हो, फ्रॉम जेज टू द स्वदेशी शॉप्स। तो ये इस बहुत पुरानी शुरू हुई थी। अगर विकिपीडिया पे इसके बारे में हम देखेंगे, एक बार विकिपीडिया पे सर्च मारता हूँ इसको, एक मिनट रुको। सो विकिपीडिया पे एक बार देखते हैं इसको। सो टाटा सन्स विकिपीडिया, देख टाटा सन्स को अगर विकिपीडिया पे देखेंगे तो यहाँ देखो टाटा सन्स के बारे में विकिपीडिया क्या कहता है, एक बार बात करते हैं विकिपीडिया से भी। देखो तो टाटा सन्स के बारे में, ग्रुप इसका मालिक है ना, इसका लोगो तो दिखता है हमें टाटा का। कब कितने साल पुरानी कंपनी है, तो अगर आप नीचे जाके देखोगे तो ये देखो, ये इसके प्रॉफिट्स है, ये देखो इसका प्रॉफिट है। एक मिनट, एक बार जस्ट इसके प्रॉफिट को मैं आपको शो करता हूँ। ये देखो परसेंटेज दिखा रखा है, ये इतने सारे होल्डिंग्स हैं जिसके अंदर ये इसके मतलब समझना, इतने सारे होल्डिंग्स इसके अंदर काम करते हैं। लिंक्स, ये रहा टाटा ग्रुप्स, ठीक है। पीपल कौन कौन से काम करते हैं, ये पूरा कंपनी है ना। पता कैसे चलता है कि कोई चीज कंपनी है, देखो ये एक कंपनी है, रिलायंस एक कंपनी है, कैसे पता चलेगा कि कोई एक कंपनी है। तो कहते हैं कंपनी के कुछ पावर्स होते हैं, है ना। देखो कब स्टैब्लिश हुई थी ये, 153 ईयर्स। ये क्यों दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, इसका एक रीजन है। इसका एक रीजन है कि हम पढ़ रहे हैं भाई कंपनीज के बारे में, ठीक है। एक बार आ जाते हैं अपने नोट्स पर। जब नोट्स पर आते हैं तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात होती है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन, सुनना ध्यान से, ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जहां पे पर्सन्स जुड़ते हैं, जैसे टाटा में पर्सन जुड़े हुए हैं, किस लिए, प्रॉफिट के लिए, ठीक है। अच्छा, कुछ ना कुछ एक कैपिटल लगाते हैं वो लोग, और जो भी फायदा आते हैं, जो भी उसको आपस में बांटना, कैपिटल उनके बीच जो कैपिटल होता है वो डिवाइडेड होता है। उनके शेयर्स जो होते हैं ट्रांसफरेबल होते हैं, इसका मतलब वो एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और सबके पास बराबर पावर होती है कि वो वहां पर मेंबर बन सके, सबके पास बराबर पावर होती है, हर मेंबर के पास इक्वल वोट्स होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, जिसके पास जितने शेयर होते हैं उस हिसाब से उसको वोट दे दिए जाते हैं। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ऐसी है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, जब बहुत सारे पर्सन प्रॉफिट के लिए जुड़े होते हैं। जरूरी प्रॉफिट कंपनियां बहुत सारी होती हैं, नॉन प्रॉफिट कंपनीज भी हो सकते हैं, ठीक है। पर हाँ, प्रॉफिट कुछ हद तक कमाने वाली कंपनियों की मात्रा ज्यादा है। कैपिटल लगा होता है, शेयर्स बढ़ रहे होते हैं,
जो ऑनरशिप होती है कोशिश की जाती है कि सबको एक जैसी दी जाए। जनरली 1 शेयर 1 वोट, 1 शेयर 1 वोट पॉलिसी अपनाई जाती है। फीचर्स क्या है ध्यान रखना, फीचर कहता है कि इन चीजों को बताता है सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन। अब ये इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, इसका दूसरा नाम है रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन को ही दूसरे वर्ड में कहते हैं रजिस्ट्रेशन। तो जहां इनकॉर्पोरेशन लिखा है या फिर लिखा है रजिस्ट्रेशन, मतलब सेम है, मतलब सेम है। इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन मतलब सेम है। कहता है कि इनकॉर्पोरेट हुई कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है कब, जब उसको कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़े, है ना, कि भाई वो कंपनीज एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हो सकती है। मतलब आप कंपनीज एक्ट के पास जाओगे, है ना, आप अपना नाम लेके जाओगे कंपनी में, कंपनी का, और वहां पर जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट सीए, सो कंपनीज एक्ट जो है वो आपको रजिस्टर कर लेगा, मतलब रजिस्टर में आपका नाम लिख लेगा और आप कंपनी कहलाने लगोगे। कंपनी का बेसिकली कोई ऐसा मतलब नहीं है, मतलब कहता है कि एक कंपनीज एक्ट है, आपको वहां बस अपना नाम लेके जाना है, वो आपका नाम लिख लेगा रजिस्टर में और आप कंपनी बन गए बस। पर एक गलती है, ये 1956 अब नहीं रहा, ये 1956 में नहीं रहा। अब इस 1956 का जो कानून था वो बहुत पुराना था, उसको बदल के 2013 में चेंज कर दिया गया है। तो अगर आपकी बुक में कहीं 1956 लिखा हुआ है तो उसको सुधार लेना। फिर से सुनना, कंपनी शुरू ही तब होती है जब वो अपना नाम लेकर, उसके मेंबर्स उस कंपनी का नाम लेकर किसके पास जाते हैं, कंपनीज एक्ट के पास। किसके पास जाते हैं, कंपनीज एक्ट के पास। कंपनीज एक्ट उनका क्या करता है, नाम लिख लेता है। क्या लिखता है, नाम लिख लेता है, और वो फिर कंपनियां बन जाती हैं। तो कंपनी बनने के लिए आपको सबसे पहले किसको फॉलो करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट, और बनने के बाद भी किसको फॉलो करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट को। कंपनीज एक्ट ही आपको पावर देता है, ठीक है। कहता है कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब समझते हैं, एंटिटी है या एग्जिस्टेंस है। बोलता है इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, ध्यान रखना कि ये हमेशा लॉ क्रिएट करता है इसको। इसके पास एक अलग डिस्टिंक्ट एंटिटी होती है, इसका मतलब अभी बताता हूं, ठीक है। इसके मेंबर से इट कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड फाइल सूट्स इन इट्स ओन नेम। फिर से सुनना, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है जैसे तुम हो, ठीक है, तुम एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो। तुम सेपरेट लीगल एंटिटी हो, इसका मतलब क्या है कि भाई तुम अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, खरीद सकते हो। तुम अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कर सकते हो। क्या तुम किसी के ऊपर केस कर सकते हो, अपने अधिकारों के लिए कर सकते हो। क्या तुम्हारा अपना एक नाम है, जो भी तुम्हारा नाम है वो नाम है जिस नाम से तुम्हें बुलाया जाता है, तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा आधार है, बस। कंपनी का भी सेम, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप अपने नाम पे कंपनी प्रॉपर्टी खरीद सकती है ना। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप अपने नाम पे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, कहोगे ना, वहां पे पार्टनर एंटर होते हैं। कंपनी एक सेपरेट है, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, किसी के ऊपर केस कर भी सकती है, और उसके ऊपर केस हो भी सकता है। किसी के ऊपर आप केस कर भी सकते हो, और आप किसी, कोई भी आपके ऊपर केस कर भी सकता है। तो कोई कर भी सकता है और आप भी किसी के ऊपर केस कर सकते हो, तो सू करा जा सकता है आपको, और आपका एक अपना नाम होता है। अच्छा, तुम कहोगे कि भाई तो इसलिए ये कंपनी जब इतने सारे काम करती है तो क्यों ना हम इसको कह दें पर्सन, क्यों ना हम इसको कह दें पर्सन। पर्सन मतलब होता है जिसका एक नाम हो, जो अपने नाम पे संपत्ति खरीद सकता हो। फिर से सुनना, जिसका एक नाम हो, जो अपने नाम पे क्या खरीद सकता हो, संपत्ति खरीद सकता हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं पर्सन। सो पर्सन वो होता है जिसका एक नाम होता है, स्पेशली कह सकते हो जिसका एक नाम है, जो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, जिस जो केस कर भी सकता है और जिसके पे केस हो भी सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, पर्सन। खास बात, पर्सन दो तरीके के होते थे, पर्सन दो तरीके के होते हैं। एक पर्सन को हम कहते हैं नेचुरल पर्सन, ठीक है, एक पर्सन को कहते हैं नेचुरल पर्सन, और एक पर्सन को कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। सुनना, पर्सन दो तरीके के होते हैं, नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन हम सब है, नेचुरल पर्सन हम सब हैं, इसका मतलब हम किसी चीज को महसूस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं, तो भाई हम नेचुरल पर्सन है ना। कंपनी जो है वो भी पर्सन है, पर वो कैसी पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई कंपनी इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। कहना कि कंपनी इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, इट कैन ओन प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, फाइल सूट्स ऑन इट्स ओन नेम, कि भाई अपने नाम पे किसी को कुछ फाइल कर भी सकती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकती है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
कहता है भाई कंपनी जो है ना उसकी एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस है। इसका मतलब समझना, परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है ना, जैसे आपने दुकान खोली थी चाय की, जैसे मैंने बताया था, एग्जांपल लिया था, चाय की रेडी लगाई थी आपने, आपका कोई सलमान खान जैसा बंदा आया आपका और ये उड़ा के चला गया, रेडी उड़ा के चला गया और आपको भी उड़ा के चला गया, आप मर चुके, तो आपका बिजनेस भी मर चुका है। इसका मतलब आप जिंदा हो तभी बिजनेस जिंदा है, आप मर गए तो आपका बिजनेस बंद हो जाता था। कंपनी कंपनी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी के मेंबर जो है वो आते जाते रहते हैं, ध्यान रखना, कंपनी के मेंबर जो है वो आते जाते रहते हैं, ठीक है। कंपनी फिर भी चलती रहती है। गलत मार्क हो गया मेरे से, यहां से मार्क करना था मेरे को, ये गलत मार्क हो गया नीचे की तरफ। चलो, सो कंपनी कह सकते हो उसके मेंबर से नहीं चलती। यहां पर समझना, कंपनी में मेंबर आते जाते रहते हैं पर कंपनी चलती रहती है। इसका मतलब चाहे कोई मेंबर इंसैनिटी हो जाए, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए या किसी की डेथ हो जाए, डेथ मतलब मर गया, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो गया, इंसैनिटी मतलब पागल हो गया, ठीक है। पागल हो जाए, इंसॉल्वेंट दिवालिया हो जाए या वो मर जाए, ये चेंजेस ऑफ मेंबर कंपनी के ऊपर नो इफेक्ट, क्या नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं करते, ना ही कंपनी पर और ना ही उसकी लाइफ पर। तो ना कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट ज्यादा क्रिएट होता है और ना ही उसकी लाइफ पर, मतलब कंपनी चलती रहेगी, चाहे मेंबर आए जाए कुछ भी करें, कंपनी तो सर चलती रहेगी। कंपनी के ऊपर मेंबर के आने जाने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी हमेशा चलती रहती है, ठीक है। और ये तभी एंड होती है जबकि कोई लीगल प्रोसीजर हो। तो आप सिर्फ इसको एंड कर सकते हो लीगल प्रोसीजर से। सरकार चाहे बंद कर सकती है, आप मेंबर हो आप भी चाहे बंद कर सकते हो, पर आपको सरकार के पास जाना पड़ेगा, कंपनी लॉ के पास जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। तो ये सब करके ही आप उसको बंद कर पाओगे। आप सोचोगे कि मैं मर जाऊंगा मेरी कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं सर, आपकी एक बार कंपनी शुरू हो गई तो वो चलती ही रहती है, ठीक है। बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी की। सो ऑफ कोर्स ये सबसे मेजर पॉइंट है, आप चाहे फकीर हो जाओ, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल नहीं होगी। बिजनेस डूबे मरे जिए, नुकसान कमाए ना कमाए, पैसा प्रॉफिट आ रहा हो ना आ रहा हो, कंपनी की लाइफ जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। कंपनी की जो लाइफ है वो लिमिटेड है, ठीक है। अच्छा, बोलता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। ध्यान रखना, कंपनी के अंदर मालिक अलग होते हैं और उसको चलाने वाले अलग होते हैं। कंपनी के अंदर मालिक अलग होते हैं, चलाने वाले अलग होते हैं। मालिक लोग हैं, मान लो ये बहुत सारे मालिक लोग हैं, ये मालिक लोग हैं, ये इतने सारे मालिक लोग, ये 4 मालिक लोग हैं, बहुत सारे हैं एक्चुअल में, ये देखो ये सारे मालिक हैं, बहुत सारे, मतलब जनता में बहुत सारे मालिक हो गए। अब एक्चुअल में ना ये कंपनी है, ये छोटी सी कंपनी है, बहुत पूरी जनता मालिक हो सकती है, पूरा इंडिया मालिक हो सकता है, कोई भरोसा नहीं कंपनी का। ये सारे मालिक लोग वोट करते हैं, जैसे हम प्रधानमंत्री चुनते हैं ना, वैसे ही जैसे हमारी सत्ता में हम जो है वो मालिक है, पर हमें कंट्रोल करने वाला मोदी सरकार है। ध्यान रखना, एक जनता ही मालिक होती है उसके देश की, ठीक है, पर हमें कंट्रोल कौन कर रहा है, मोदी सरकार कर रही है, हमारी गवर्नमेंट कर रही है। तो हम सबने मिलके वोट किया मोदी को, ठीक है। इसी तरह से कह सकते हो कि जो भी कंपनी मेंबर होते हैं वो वोट करते हैं, वो वोट करते हैं, ठीक है। 1 पर्सन 1 वोट, 1 शेयर 1 वोट, ये बताया ना हमारे लिए क्या है, 1 पर्सन 1 वोट और 1 शेयर 1 वोट, ठीक है। यहाँ पर कंपनी के लिए अप्लाई होता है। सो 1 शेयर 1 वोट, और नॉर्मली हमारे समाज में होता है 1 पर्सन 1 वोट। तो एक शेयर पे एक वोट आपको दिया जाता है, जितने शेयर आपके पास होंगे। अब मानी के पास ज्यादा शेयर है तो उसको ज्यादा वोट दिए जाते हैं। आप वोट करके यहाँ पर चुनते हो मैनेजमेंट को, यहाँ आप चुनते हो मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट अपॉइंट की जाती है किससे, मेंबर्स की वजह से। सो मेंबर मिलके अपॉइंट करते हैं मैनेजमेंट को और मैनेजमेंट कंपनी को चलाती है। तो ये इतना ध्यान रखना, मेन मैनेजमेंट में कोई पंगा है तब दिक्कत होगी। ये मालिक आए जाए मेंबर लुढ़के कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। और ये जो मालिक हैं, जो ओनर्स हैं, वही वोट देके किसको सेलेक्ट करते हैं, मैनेजर को, है ना। तो इतना ध्यान रखना कि ओनरशिप अलग है और नॉर्मली कंट्रोल जिसके पास है वो अलग है। कंट्रोल है मैनेजमेंट के पास और ओनरशिप है आम जनता के पास। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो बात करते हैं कंपनी के मेरिट्स के बारे में, ठीक है। सो कंपनी के मेरिट्स क्या है, एक बार उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लें हम।
तो कंपनी के जब हम मेरिट्स के बारे में बात करते हैं, जब हम कंपनी के मेरिट्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ देखो सबसे पहला मेरिट है लिमिटेड लायबिलिटी। अपना अपना माइक बंद कर लो, यहाँ आवाज आ रही है काफी। तो सबसे पहले मेरिट है लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब कंपनी की सबसे बड़ी बात है कि भाई उसकी लायबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। डन। कि ये तो फायदा हमें दिख ही गया कि भाई तुम कल बर्बाद हो जाओ, तुम्हारा फोन चार्जर नहीं बेचा जाएगा। सो कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी के अंदर इंटरेस्ट जो होता है वो इजीली ट्रांसफर हो सकता है। कंपनी के अंदर जो भी इंटरेस्ट है वो इजीली ट्रांसफर हो सकता है। इसका मतलब कि एक पर्सन है जिसके पास कोई शेयर है, फॉर एग्जाम्पल आपके पापा के पास कोई शेयर है, ठीक है, आपके पापा के पास कोई शेयर है, वो जब चाहे वो शेयर आपको ट्रांसफर कर सकते हैं, उनका मन नहीं है उस शेयर को रखने का, तो वो शेयर आपको मिल सकता है, आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सो शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। इसका मतलब कि बिना किसी रोक टोक के शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस अभी हमने पढ़ लिया कि भाई कोई मरे, कोई मेंबर मरे, कोई मेंबर पागल हो जाए, या कोई मेंबर बर्बाद हो जाए, ये चेंज ऑफ मेंबरशिप कभी भी कंपनी के लाइफ के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेगी। क्या स्कोप ऑफ एक्सपेंस आपको पता है, कंपनी जो होती है जनरली बड़ी ही होती है। इस वजह से इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि भाई कंपनी के अंदर आम जनता पैसा लगा सकती है, इस वजह से आप अपने आप को बढ़ा सकते हो। कभी भी देखा होगा कि भाई कोई ज्यादा पैसा कमाने लगता है तो वो कहता है कि हाँ भाई चलो कंपनी खोलते हैं, तो ये चक्कर है। ठीक है, अच्छा आगे है प्रोफेशनली मैनेज पर्सन होते हैं, मतलब जो भी पर्सन हम यहाँ पर लेके आते हैं, जो यहाँ पर मैनेजमेंट को चलाने का काम करते हैं, वो काफी प्रोफेशनल्स होते हैं। मतलब मैंने बोला कि कुछ लोग, जो मैंने बोला था जैसे कि मालिक है बहुत सारे, वो मालिक मिल के एक कंपनी के लिए उसका मैनेजमेंट चुनते हैं। जैसे हम लोगों ने मिलकर मोदी को चुना है ना, अपने मैनेजमेंट के लिए, तो मालिक है, वो मालिक चुनेंगे वोट से, 1 शेयर 1 वोट, इसलिए तो वो चुनेंगे किसको, किसी भी मैनेजमेंट को, जिसके पास जितने ज्यादा शेयर होंगे वो उतने ज्यादा वोट दे सकता है। ठीक है, तो प्रोफेशनली मैनेजमेंट होती है। अब ये मैनेजमेंट उसी बंदे को हम हायर करते हैं जो कि प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने कर रखा हो, या फिर कोई एमबीए करके बैठा हो, है ना, उन्हीं पर्सन को, वेल क्वालिफाइड पर्सन को चुना जाता है। अच्छा, इसके कुछ नुकसान भी है, इसके कुछ नुकसान भी है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा लगती है। मतलब बात बात में लीगल फॉर्मेलिटीज आपको फॉलो करनी होती है। कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज? कंपनीज एक्ट वाली। कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज? कंपनीज एक्ट वाली। कंपनीज एक्ट कब आया था? अभी बताया 2013। वहां पे सुधार कर लिख लेना कब आया था, 2013। तुम्हारे में 1956 कहीं लिखा हो तो लिख लेना। सो लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब कंपनीज एक्ट आपको फॉलो करना होता है। आपके राज राज नहीं रहते, तो आपकी जो सीक्रेसी होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, आप कुछ भी राज नहीं रख सकते, आपको सब बताना पड़ता है आम जनता को। आपका बैलेंस शीट तक की आपको न्यूज़पेपर में छपवाना पड़ता है। सुन लो फिर से, एक कंपनी को अपने बैलेंस शीट को छपवाना पड़ता है न्यूज़पेपर में, तो न्यूज़पेपर में आपको अपने बैलेंस शीट को छपवाना पड़ता है, तो भाई पूरी जनता राज जान जाती है। मोटिवेशन की कमी होती है, मतलब ये नहीं है कि भाई आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, ठीक है, आपके साथ बहुत सारे पर्सन होते हैं, तो आप जनरली मोटिवेटेड कम रहते हो। यहाँ पे डिसीजन के अंदर डिले होता है, ऑफ कोर्स समझ में आती है कि भाई डिसीजन के अंदर डिले तो आम बात है। जब बहुत सारे पर्सन होंगे तो भाई आपको हर केस में उनसे परमिट लेना पड़ेगा। ठीक है, और ओलिगार्किक मैनेजमेंट बोलता है कंपनी सेट टू बी डेमोक्रेटली मैनेज बाय एक्चुअल। देखो हमें लगता है कि कंपनी जो मैनेज करने वाला पर्सन है वो पूरी जनता है, ठीक है, हमें लगता है कि एक कंपनी को मैनेज करने वाले हम सब हैं, पर एक्चुअल में तुम गलत फहमी में हो। रिलायंस को मैनेज करने वाला, रिलायंस का नाम आते ही तुम्हें सबसे पहले किसका नाम आ जाता है? मुकेश अंबानी। टाटा का नाम लेते ही सबसे पहले किसका नाम आता है? रतन टाटा, है ना, रतन टाटा का नाम आ जाता है जब हम बात करते हैं किसकी, टाटा ग्रुप्स की। तो भाई सीधी सीधी बात है, जब टाटा ग्रुप की बात करते थे तो इसका नाम आता था, रिलायंस की बात करते हैं मुकेश अंबानी का नाम आता है, मतलब कि भाई इनके पास शेयर ज्यादा है तो इनके पास वोट ज्यादा है। तो एक्चुअल में बस तुम कुछ भी कर लो, मेन फैसला तो इन्हीं का होता है ना, मेन फैसला तो इन्हीं का होता है। तो एक्चुअल में कंपनी कहा तो जाता है कि भाई ये लोकतांत्रिक है, सबको वोट देने का अधिकार है, पर एक्चुअल में वोट किसके पास ज्यादा होता है? जिसके पास शेयर ज्यादा होते हैं। तो आपके पास ऑफ कोर्स सारे अधिकार होते नहीं है। टाइप ऑफ कंपनी हम अगली वीडियो में बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है? उम्मीद है यहाँ तक का समझ में आया। अभी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी थोड़ी देर में। चलो बाय बाय।